नमस्कार दोस्तों, सरस्वती स्कूल किशोरपुरा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं प्रकरण प्रत्यय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रमानुसार 4 नंबर का टॉपिक है, 4 नंबर का प्रकरण है। इसमें से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकरण आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे अपन प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या बताई? वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब पढ़ेंगे अपन प्रत्यय के भेद। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्यार्थियों, प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय और नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो कृत प्रत्यय होते हैं वो हमेशा किसके अंत में जुड़ते हैं? धातु के अंत में। कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या बताइए? वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे सैत्री है, शानच है, कत है, तुमुन है, कतवा है, लप है, एनियर है। ये सब कौन से प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय हैं। और ये प्रत्यय हमेशा किसके अंत में जुड़ेंगे? धातु के अंत में जुड़ेंगे। नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किसके अंत जुड़ेंगे? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में। तो वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मतुक प्रत्यय है, तरक प्रत्यय है, तमक प्रत्यय है,
ये कौन से प्रत्यय हैं? तद्धित प्रत्यय। अब नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के काम आते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के काम आते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे टाप है, अड़िप है, ये सब कौन से प्रत्यय हैं? तो स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय हमेशा धातु के अंत में जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ये था प्रत्यय का सामान्य परिचय। अब सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं और वो किस प्रकार से धातु के अंत में जुड़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कृत प्रत्यय और कृत प्रत्यय में पहला पढ़ेंगे अपन सैत्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय पढ़ेंगे अपन सबसे पहले सैत्री प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, सैत्री प्रत्यय, सैत्री प्रत्यय है वो हुआ या हुए अर्थ हेतु प्रयुक्त होता है। सैत्री प्रत्यय है वो किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? हुआ या हुए अर्थ के लिए। इसमें सै और री का लोप हो जाता है, लोप होकर अत शेष रहता है। जो सैत्री प्रत्यय है इसमें जो शुरू में सै है वह है और अंत में जो री है उसका लोप होकर के अत शेष रहता है। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में पठत के अनुसार, स्त्रीलिंग में नदी के अनुसार और नपुंसक लिंग में जगत के अनुसार बनते हैं। जो सैत्री प्रत्यय है उसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से बनते हैं। पुल्लिंग में बनते हैं पठत के अनुसार, स्त्रीलिंग में बनते हैं नदी के अनुसार और नपुंसक लिंग में बनते हैं जगत के अनुसार। जैसे एग्जांपल देखिए, पठ प्लस सैत्री, तो इसके रूप बनेंगे पठन, पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में नदी के अनुसार तो पठंती और नपुंसक लिंग में जगत के अनुसार तो पठन। गम प्लस सैत्री, गछन, गछंती, गछत। हस प्लस सैत्री, हसन, हसंती, हसत। धाव प्लस सैत्री, धावन, धावंती, धावत। चल प्लस सैत्री, चलन, चलंती, चलत।
लिख प्लस सैत्री, लिखन, लिखंती, लिखत। दृश्य प्लस सैत्री, दृश्य का आदेश क्या होता है? पश्चिम। पश्यन, पश्यंती, पश्यत। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो सैत्री प्रत्यय है वो हमेशा परस्मैपदी धातुओं के अंत में ही जुड़ता है। कौन सी धातुओं के अंत में जुड़ता है? परस्मैपदी धातु के अंत में। तो सैत्री प्रत्यय में क्या बताया आपको कि सैत्री प्रत्यय है वो हुआ या हुए अर्थ हेतु प्रयुक्त होता है। अर्थात जिस भी धातु के अंत में सैत्री प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसके अंत में हुआ या हुए अर्थ और जुड़ जाता है। जैसे पठ मीन्स होता है पढ़ना, इसमें सैत्री पर जोड़ दिया था पठन हो गया, तो इसका अर्थ हो गया पढ़ते हुए। गम प्लस सैत्री गछन, जाते हुए। हस प्लस सैत्री हसन, हंसते हुए। धाव प्लस सैत्री धावन, दौड़ते हुए। चल प्लस सैत्री चलन, चलते हुए। लिख प्लस सैत्री लिखन, लिखते हुए। दृश्य प्लस सैत्री पश्चन, देखते हुए। तो सैत्री प्रत्यय है वो हुआ या हुए अर्थ हेतु प्रयुक्त होता है। इसमें से और री का लोप होकर अत शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में पटक के अनुसार, स्त्रीलिंग में नदी के अनुसार और नपुंसक लिंग में जगत के अनुसार बनते हैं। और एक बात और, जो सैत्री प्रत्यय है वो हमेशा परस्मैपदी धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। तो ये था आपका सैत्री प्रत्यय। अब पढ़ेंगे अपन शानच प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय पढ़ेंगे शानच प्रत्यय। विद्यार्थियों, शानच प्रत्यय भी हुआ या हुए अर्थ हेतु प्रयुक्त होता है। सैत्री और जो शानच प्रत्यय हैं वो दोनों समानार्थी प्रत्यय हैं। हुआ या हुए अर्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं। सैत्री प्रत्यय भी हुआ या हुए अर्थ हेतु प्रयुक्त होता है और शानच प्रत्यय भी हुआ या हुए अर्थ हेतु प्रयुक्त होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? सैत्री प्रत्यय है वो परस्मैपदी धातुओं के अंत में जुड़ेगा और शानच प्रत्यय है वो आत्मनेपदी धातु के अंत में जोड़ेगा। तो शानच प्रत्यय भी हुआ या हुए अर्थ हेतु प्रयुक्त होता है। इसमें से और चे का लोप होकर आन शेष रहता है। आन शेष रहता है। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार और नपुंसक लिंग में फल के अनुसार बनते हैं। यह प्रत्यय है वो आत्मनेपदी धातु के अंत में जुड़ता है। किस धातु के अंत में जुड़ता है? आत्मनेपदी धातु के अंत में। तो क्या बताया शानच प्रत्यय में कि शानच प्रत्यय हुआ या हुए अर्थ हेतु प्रयुक्त होता है। इसमें से और चे का लोप होकर आन शेष रहता है, जो कहीं कहीं पर मान बन जाता है। आन की जगह क्या बन जाता है? मान, जो मैं आपको बताऊंगा कहां होता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार और नपुंसक लिंग में फल के अनुसार बनते हैं और ये हमेशा आत्मनेपदी धातु के अंत में जुड़ते हैं। जैसे सेब प्लस शानच। मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं पर ये आन है वो मान में बदल जाता है। वो कहां बदलता है? जो जिस धातु के अंत में कोई व्यंजन वर्ण
जिस धातु के अंत में कोई व्यंजन वर्ण हो वहां पर आन है वो मान में बदल जाता है। जैसे यहां पर देखिए सेव, सेव में अंतिम व के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो अंत हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, तो अंत में क्या हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया। तो यहां पर जो आन है वो मान में बदल जाएगा और फिर इसके रूप बढ़ेंगे पुल्लिंग में राम के अनुसार। सेव माने है, जैसे राम है तो सेव माने है। स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार सेव माना और नपुंसक लिंग में फल के अनुसार सेव माना। जैसे वृत्त प्लस सानच, तो इसमें भी अंत में तय आ रहा है, तो वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमाना। सी प्लस सानच, अब देखिए इसके अंत में ई स्वर आ रहा है तो यहां पर आन ही रहेगा, तो इसका रूप पड़ेगा शयान है, शयाना, शयाना। दा प्लस सानच, ददाने है, ददाना, ददान। शुभ प्लस सानच, ये उ है वो ओ में बदल जाएगा, शोभ माने है, शोभ माना, शोभ मानम। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। तो सानस प्रत्यय में आपको क्या बताया कि सानस प्रत्यय है वो जिस धातु के अंत में जुड़ जाता है उस धातु के साथ में कौन सा अर्थ जुड़ जाता है, हुआ या हुए। जैसे सेव मिलता है सेवा करना, तो सेव माने है सेवा करते हुए। वृत्त प्लस सानच, वृत्त माने है वर्तमान। सी प्लस सानच, सी मिलता शयन करना, तो शयन करते हुए। दा प्लस सानच, दा मतलब देना, तो देते हुए। तो सानस प्रत्यय है वो हुआ या हुए अर्थ हेतु प्रयुक्त होता है। इसमें से और चे का लोप होकर के आन शेष रहता है, जो कहीं कहीं पर मान बन जाता है। तो मान कहां बनता है, जिस धातु के अंत में कोई व्यंजन वर्ण होता है वहां पर आन के स्थान पर क्या बन जाता है, मान बन जाता है। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार और नपुंसक लिंग में फल के अनुसार बनते हैं। ये हमेशा आत्मनेपदी धातु के अंत में जुड़ते हैं। धन्यवाद।